करार दिया। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है कि वो लॉ मिनिस्टर जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर जो कर रहे हैं, नून लीग की क़यादत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और जो आज लोग लेके आए हैं, जावेद शहजाद ने जो हमें खबर दी, उसने कहा, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी अलविदाई तकरीर का मतन तैयार कर लिया है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे तो इन्हें अदालत में हम शहीद बन के अवाम के पास चले जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर जो आप कह रहे हैं ये खबर दुरुस्त है और वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन कराना नहीं, तो इन्हें अदालत में सजा के लिए एक ही बात है। वो अगर वज़ीर आज़म ओहदे से जाने को तैयार है और इलेक्शन नहीं कराने को तैयार हैं, तो ये तो एक बिल्कुल ज़हनी तौर के ऊपर उनकी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी शिकस्त है। अगर कोई सियासी जमात इलेक्शन से इतना डरती हो, इलेक्शन से इतनी खौफजदा हो, वो सियासत क्या करेगी? कोई भी जो सियासी जमात है वो किसी तौर के ऊपर भी आवाम से डर के तो नहीं कर सकती। फतह शिकस्त होती है। मेरा मशवरा यही होगा वज़ीर आज़म को कि वो जो अपने गैर मुंतखब सफ़ीर हैं, ख़ुसूसन मरीम नवाज़, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, उनके फ़ैसलों की तकलीद के बजाय नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, ये 4 लोग जो हैं ये इलेक्शन की तरफ बढ़ें। हम उनके साथ जो इलेक्शन का फ्रेमवर्क है वो बात करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं। सो बजाय इसके कि वो एक कन्फ्रंटेशन करें, बजाय इसके कि वो एक पाकिस्तान को एक खाना जंगी की तरफ लेके जाने की कोशिश करें, पाकिस्तान के अवाम को ठहराव चाहिए। हमें 20 लोग जो हैं वो इन 12 दिनों में आटे की लाइन में लग के अपनी जान दे चुके हैं। इन मौक़ों पे पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की ज़रूरत है। अगर ये मज़ीद बढ़ाएंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान इनका अपना होगा। अफ़वाम व तफ़हीम के हवाले से एक इम्प्रेशन ये मिलता है कि आप शायद 14 तारीख पर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं अगर मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन हो सके। इज़ इट करेक्ट, या आप समझते हैं कि नहीं 14 मई को होना चाहिए, इसके बाद इकट्ठे कोई नए अमल हो? देखें ना, आप देखें, जो अगर आपने 14 मई से आगे लेके जाने हैं, आपको आईनी तरमीम चाहिए। मेरे और आपकी मर्ज़ी से तो नहीं हो सकता ये। आईनी तरमीम के लिए कंसेंसस बिल्ड करना होगा गवर्नमेंट को, और उसके लिए उन्हें मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। एक नुकाती जो इलेक्शन है कि यानी इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर जो इख्तलाफात हैं दूर करने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। खान साहब ये बात बड़ी दफ़ा कर चुके हैं, हम ये बात कर चुके हैं। हम आज फिर हम हुकूमत को कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो कन्फ्रंटेशन में जाना ना आपके अपने हक़ में अच्छा है, ना पाकिस्तान के हक़ में अच्छा है। आप मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें और एक कंसेंसस से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। लेकिन पहली शर्त यह है कि आपने मानना है कि इक़्तिदार का फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि नामज़दगियों के ऊपर हम जो है पाकिस्तान को चलाएंगे, वो मुमकिन नहीं है। ये फ़ैसला आप कर लें, बाकी चीज़ें तय हो जाएंगी।